एक तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जेपी नड्डा, और अगली ही जब आप पोल पर पहुंचते हैं तो वहां नितिन नवीन की तस्वीर हो जाती है। यहाँ पर हर जगह माननीय नितिन नवीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर हार्दिक अभिनंदन, ये हर तरफ आप पोस्टर्स पर लिखा हुआ देख लेंगे। तो आज 45 वर्ष के एक ऐसे राजनेता की, जो बिहार की राजनीति में विधायक से मंत्री तो जरूर बने, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अपने आप में एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा समय होता है। और साथ में अगर हम यहाँ पर देख लें, अगर हम ये तमिलनाडु के वाद्य यंत्रों के साथ और वहाँ की टीम को देख लें, तमिल टीम को देखेंगे किस तरीके से वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र हो गया, जो इनके आने से ठीक पहले बीएमसी के चुनावों में डंका बीजेपी का रहा, और साथ में आप ढोल नगाड़े अलग अलग राज्यों को देख लें, तो तमिलनाडु हो, उधर बंगाल हो, ये उनकी चुनौतियों में शामिल हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने, क्योंकि अभी तक बीजेपी ये कर नहीं पाई। लेकिन हिमांशु, आज अगर नितिन नवीन यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आधिकारिक रूप से घोषित होंगे आज, उसके बाद उनकी चुनौतियों का नया दौर शुरू होगा। देखिए बिल्कुल श्वेता, चुनौतियों का दौर जो है शुरू होगा, और सबसे पहली बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के अंदर जो है 5 राज्यों के चुनाव हैं आने वाले महीनों के अंदर। और एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल में पिछली बार 77 सीटें जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार जो है वो पुरजोर लगाकर जो है ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा सकती है। और साथ ही साथ तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने एआईएडीएमके के साथ और छोटे छोटे दलों पीएम के, डीएमडी के जैसे दलों के साथ अलायंस किया है, और उनको ये लगता है कि वहां से एक बार फिर से जो है डीएमके और कांग्रेस की जो सरकार है वहां इंडिया गठबंधन की, उसको हटाकर एनडीए की सरकार बनाई जा सकती है। ये तमाम इस तरीके की चुनौतियां हैं जो नितिन नवीन के सामने आएंगी। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो नितिन नवीन ने जो पहला अपना दौरा किया था वो पुडुचेरी में किया था, उसके बाद तमिलनाडु गए और पश्चिम बंगाल। तमाम इस तरीके के दौरे जो हैं अब आने वाले दिनों में नितिन नवीन के देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज से भारतीय जनता पार्टी का एक नया नवीन अध्याय की जो है वो शुरुआत होगी। और ऐसा अध्यक्ष जिसकी उम्र जो है वो 45 साल हो और भारतीय जनता पार्टी की उम्र भी 45 साल हो, कहीं ना कहीं नितिन नवीन के जो युवा कंधे हैं उसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जरूर है। और इस जिम्मेदारी को निभाने का, और उसमें चुनौतियां इस तरीके की हैं कि ऐसा स्टेट जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि कभी कमल नहीं खिल सकता, लेकिन पिछले दिनों में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमान नितिन नवीन को सौंपी है। साथ में ये भी दिखाइए और बताएं वो मंच का हिस्सा दिखाकर कि कौन कौन पहुंच रहा है। सामने मैं देख सकती हूँ जैमर्स, पायलट गाड़ियां, सब एक एक करके अपने विशिष्ट अतिथियों को उतार कर भीतर बीजेपी मुख्यालय में जा रहे हैं। हिमांशु, वो मंच वाला हिस्सा भी दिखाएं। देखिए मैं अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा कि वो मंच का वो हिस्सा दिखाए। देखिए मंच सज चुका है और मंच पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन जो है वर्तमान में अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा वो रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और बीएल संतोष वो मंच पर रहेंगे। और केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए ऊपर जो है जगह बनाई गई है, पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए यहाँ, और राष्ट्रीय पदाधिकारी बिल्कुल मंच के सामने रहने वाले हैं। इस वक्त लगातार केंद्रीय मंत्रियों का पहुंचना, मुख्यमंत्रियों का, उप मुख्यमंत्रियों का पहुंचना जो है भारतीय जनता पार्टी में शुरू हो चुका है इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये एक ऐसा जश्न है कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आज जो है वो पदभार ग्रहण करेंगे। क्योंकि कल जो नॉमिनेशन भरा गया, एक ही अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन भरा गया था और उसमें 36 सेट जो है 37 सेट जमा किए गए, जिनमें से 36 राज्यों के सेट हैं और एक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का जो है वो सेट भरा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेताओं ने उस सेट में साइन किए थे। आप देखिए, आपसे कुछ देर में 11:30 बजे का समय रखा गया है उनके पदभार ग्रहण करने का। चुनाव की स्थिति आई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में कभी भी अध्यक्ष पद के लिए कभी चुनाव की ऐसी स्थिति नहीं आती है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है सर्वसम्मति से
और चर्चा करके नए अध्यक्ष का चुनाव करती है। और इसीलिए नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था 14 दिसंबर को, और तब से ये तय हो गया था कि नितिन नवीन ही जो भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। लेकिन इतना जरूर है श्वेता कि नितिन नवीन के सामने चुनौतियां भी हैं और पार्टी के संगठन को और आगे लेके जाना उनके लिए एक और बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष का पदभार वो ग्रहण कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पार्टी की अध्यक्षता संभाली थी पहली बार, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, जना कृष्णामूर्ति, बंगारू लक्ष्मण, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के बाद पार्टी जिस तरीके से विस्तार हुआ है उस विस्तार को और आगे लेके जाने की जिम्मेदारी उन पर होगी। और पिछले 11 सालों में जितने राज्यों के भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई है, जहां भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ताओं को बहुत कम उम्मीद थी कि वह सरकार नहीं बन सकती है, त्रिपुरा जैसा राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, असम में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सरकार बनाई है, अरुणाचल में सरकार बनाई, और कई ऐसे राज्य हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 2 बार या 3 बार से ज़्यादा रिपीट हुई है। अगर आप देखेंगे तो गोवा में भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने 2012 में सरकार बनाई, 17 में और फिर 22 के अंदर तीसरी बार सरकार रिपीट है, और 27 में वह चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की थी 2017 में और 22 में भी। अब क्योंकि अगले साल चुनाव है तो चुनौतियां भी हैं और संगठन को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी भी है। नितिन नवीन के पास जो प्रशासनिक के साथ साथ जो संगठन का अनुभव है वो बहुत बड़ा एक अनुभव है। 5 बार के वो विधायक रहे हैं। बरकरार रखना पड़ता है और नई चुनौतियों को भी से भी पार पाना पड़ता है, और इसीलिए आज जब ऐसा भव्य स्वागत है तो इस भव्य स्वागत के साथ ही वो आकांक्षाओं का बोझ भी उनके ऊपर रहेगा, जिसको वो अच्छी तरीके से समझेंगे। संगठनात्मक अनुभव उनका रहा है रोहित, लेकिन जिस स्तर पर अब संगठनात्मक उनसे जिम्मेदारियां निभाने का उनके ऊपर दायित्व रहेगा, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन है जो उनके इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी बिल्कुल अकल्पनीय रहा। बिल्कुल श्वेता, देखिए आज जब नितिन नवीन का अध्याय का जो शुरुआत होगी बीजेपी में, तो जाहिर सी बात है देश और दुनिया तो उसका गवाह बनेगा, लेकिन साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण उनका अपना शहर पटना, जहां से उनकी पूरी की पूरी राजनीति की शुरुआत हुई 2006 में पिता की मृत्यु के बाद, और पिछले 20 सालों से लगातार विधायक बनने का जो कह सकते हैं बनते आए हैं नितिन नवीन। तो जाहिर सी बात है राजनीति यहीं से शुरू की है, और हम इस वक्त पटना में मौजूद हैं महावीर मंदिर के बाहर, और महावीर मंदिर के बाहर बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं यहाँ पर, ताकि लाइव जो है जो लोग हैं पटना के वो देख सके। देखिए ये बड़े बड़े जो डिस्प्ले लगाए गए हैं यहाँ पर पूरे पटना में कई जगहों पर, जहाँ पर आज तक पर ही आप देख सकते हैं लोग जो हैं वो शपथ ग्रहण का जो ये पूरा कार्यक्रम होगा नितिन नवीन का, वो लाइव देख सके, उसके लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं व्यवस्था जो है वो की गई है, और तमाम लोग जो है यहाँ पर आज तक पर हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे कार्यक्रम को जो है वो देखेंगे। और मुझे एक वाकया याद आ रहा है अगस्त 2022 का श्वेता, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी, और उसके बाद जब पहली बार जब फ्लोर टेस्ट के दौरान एक बहस हो रही थी, तो नितिन नवीन और नीतीश कुमार के बीच में जबरदस्त तीखी नोकझोंक हुई थी, और उसी दौरान नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए नितिन नवीन के लिए कहा था कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे पिता मेरे दोस्त थे। और उसी दौरान जब नितिन नवीन चुप नहीं हुए और नीतीश कुमार से उलझ गए, तब नीतीश कुमार ने एक बात कही थी कि बोलो मेरे खिलाफ, खूब बोलो, क्योंकि मेरे खिलाफ बोलोगे तो ही बीजेपी तुमको आगे बढ़ाएगा। ये बात अब आज आप देखिए 3.5 साल के बाद किस तरीके से चरितार्थ हुआ है, किस तरीके से ये सच साबित हुआ है जो नीतीश कुमार ने कहा था कि उनके खिलाफ बोलोगे तो बीजेपी आगे बढ़ाएगा। और शायद वही आज कह सकते हैं वो बात जो है आज लगी होगी, जो नितिन नवीन उस 3.5 साल के बाद आज वो विधायक जो थे उस वक्त आज बीजेपी के सबसे बड़े पद पर जो है वो आसीन होने जा रहे हैं। और एक बार हम फिर जरा सा आपको तस्वीरें पीछे दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए आज तक पर ही यहाँ पर लगातार
पटना में जो डिस्प्ले लगाए गए हैं, लोग यहाँ पर आज तक पर ही सब जो लोग हैं यहाँ देख रहे हैं और उस पल का गवाह बनेंगे जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नितिन नवीन आधिकारिक रूप से उनके नाम की घोषणा होगी और वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो जाहिर सी बात है, चुनौतियों की आपने बात की, चुनौतियां तो है, लेकिन इनका जो संगठन का जो एक अनुभव है, शायद उसी को देखकर जो है प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह ने जो है उनको परखा और इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद सौंपी है कि किस तरीके से अपने संगठनात्मक अनुभव का जो वो फायदा जो है वो बीजेपी को पहुंचा सकते हैं, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव में।